तर्मणी करा रहे हैं, हाँ। बच्चों का नशा छुड़वा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। लेकिन एक बात है जो वो समझ से बाहर है। कौन सी बात समझ नहीं आई आपको? वो समझ नहीं आई, जैसे मैं नाम लेने के लिए गई, हाँ। सारे नियम दिखाए उन्होंने, सब ठीक था, लेकिन कहते हैं कि तुम व्रत तो करना ही नहीं है। हम व्रत क्यों नहीं कर सकते? हम बचपन से व्रत करते आ रहे हैं, हमारे परिवार वाले कर रहे हैं, हम नवरात्रे भी करते हैं, हम शिवरात्रि करते हैं, हम गैस का भी व्रत करते हैं। ये बताओ, ये नियम हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो व्रत आप बचपन से करते हो? हाँ जी भैया। क्या आपने कोई शास्त्र गीता वगैरह अपनी पढ़ के देखे हैं? नहीं पढ़े भैया। नहीं। आपने जिन धर्म गुरुओं के सुन के करें, आप टीवी पे देखते होगे, अनिरुद्धाचार्य हो गए या कोई और हो गए, हाँ, वो बिल्कुल। बताते हैं एकादशी का व्रत करो, हम भी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। पर माई आपको बताना चाहेंगे वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं आपसे। देखो गीता जी में दिखाते हैं, गीता तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, हाँ बिल्कुल। वो तो एक मनुष्य है जो सामने बैठ के बोल रहे हैं। हाँ जी। अब आप ये बताओ, मनुष्य की मानेंगे या भगवान की? पहले तो ये बता दो आप। भगवान की। भगवान की मानेंगे तो गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। हाँ। आपको गीता में दिखाते हैं, आप भी दिखा दो भाई सबको। देखो ये भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से जयदयाल गोविंद जी इसके अनुवादक है। आप देखिए इसका अध्याय 6 का श्लोक 16 देखो आप। हाँ भाई। ये देखो, हे अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बहुत अब ये भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर, कोड नंबर 17, जयदयाल गोविंद जी अनुवादक हैं। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें 6 अध्याय के 16वें श्लोक में क्या बताया है। हे अर्जुन यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का अर्थात व्रत रखने वाले का, तथा न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात इसमें जो योग है वो भक्ति के बारे में बताया है, परमात्मा से जो प्राप्ति की भक्ति विधि होती है उसको योग कहते हैं। तो कह रहे वो सफल नहीं होता। तो देखो व्रत करने से भक्ति सफल नहीं होती, ये तो गीता जी में भगवान ने बता दिया। अब आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले की, जो कि सन 1900 से चलती आ रही है, 1900 से भी पहले से। ये देखिए इसमें क्या बताया है, देखिए लोमश ऋषि हुए हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। लोमश ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से ज्ञान जानना चाहा कि मुझे भक्ति विधि बताओ जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या क्या भक्ति विधि बताई और लोमश ऋषि जी ने जब वो विधि करी तो उनके साथ क्या क्या प्रैक्टिकल हुए, आप देखिए। ये देखिए, देखो लोमश ऋषि यह सुनिए भाई सेवा ठाकुर कीजे जाई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृष्ण जी को ठाकुर जी भी कहते हैं, कि कृष्ण जी की पूजा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई सहज में मुक्ति पुनि होई, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब लोमश ऋषि क्या बता रहे हैं, यही विधि पूजा करी बनाई अंत जोनी पाहन की पाई। ये विधि मैंने कर ली, मुझे पत्थर की योनि मिली। पूजो तुलसी प्रीति लगाई। आप तुलसी की पूजा भी करते होगे घर में, करते हो? तुलसी की, पीपल की करते हो? सब कुछ जितने भी है बना रखी सारी पूजा ही करते हैं। तो तुलसी और पीपल के बारे में देखो क्या बताया। ब्रह्मा जी ने बताया, पिता यहाँ है ब्रह्मा जी और पुत्र हैं लोमश जी। पूजो तुलसी प्रीति लगाई पीपर में जल नाओ जाई, ऐसी भक्ति करे मन लाई सहज में मुक्ति होई जाई। एक दिया तुलसी पे लावे सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। अब देखो लोमश ऋषि क्या बताते हैं, सहन 3 तुलसी को पूजा, अरे बहुत करी तुलसी की पूजा, वृक्ष जोनी पाही यही बूझा। वृक्ष की योनि मिली, मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, मनुष्य की योनि भी नहीं मिली। ये देखो पीपर पूजा बरस हजारों वर्षों तक पीपल की पूजा करी ताकि विधि बाखों निर्वारा। लोमश ऋषि जी की उम्र सबसे बड़ी है पृथ्वी पे। ये देखो उनका ज्ञान, कान खजूरा देही पाई बार बार भौ में भरमाई। कान खजूरे की देही पाकर बार बार जन्म लिया। देखो कितनी दुर्गति हुई है ये सब क्रिया करने के बाद। आगे देखिए आप। अब ब्रह्मा जी बताते हैं, एकादशी करो तुम जाइए। आप कह रहे थे मैं ग्यास का एकादशी का व्रत करती हूँ, ये हमारे गुरु लोग जो नकली बने बैठे हैं ये भी बताते हैं एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए, कृष्ण जी खुश होते हैं, करना चाहिए। ये देखो एकादशी करो तुम जाई तासे मुक्ति सहज में पाई। ब्रह्मा जी ने बता दिया। अब लोमश ऋषि बताएंगे, सहस बरस एकादशी की ना अंत जन्म माखी को लीना, मक्खी का जन्म मिला। अब आप देखिए क्या फल मिल रहा है इस चीज से। ऐसे व्रत कीन बहु तेरा ताका सुनु बर्तंत निबेरा, प्रथम एतवार को कीना इतवार का व्रत किया, तासे जन्म चील को लीना चील बने। मंगल बहुविधि का व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। मंगलवार के व्रत रख के इनको सुअर का जन्म मिला। मैं भी पहले मंगलवार के व्रत करता था, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी का आदि सनातन धर्म का और अपने पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, तब तक मैं भी करता था मंगलवार के व्रत। और देखो उसका फल क्या बताया है, तासे जन्म सुअर को पाई, सुअर का जन्म मिला। और पुनी भरत तीज को कीन्हा, कुकर जन्म ताही से लीना, तीज से
कुत्ते का जन्म मिलता है। अब आप व्रत तो बहुत सारे करते हो, अब आपको उसका फल भी पता होना चाहिए। आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हो स्कूल में, कॉलेज में, आपको पता है ये वाला कोर्स करके ये पोस्ट मिलेगी, व्रत का भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको आज ये दिखा रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख लो कि आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे क्या आपको फल मिलने वाला है। इससे कुत्ते का जन्म मिला, कुकर मतलब कुत्ता। और परदोष नेम से कीना, परदोष का जो करते हैं व्रत, खर को जन्म ताही से लीना, गधे का जन्म मिला। बिति पात विधि से विधि कीन्हा, जन्म जाई बंदर को लीना। बिति पात से बंदर। नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, ये देखिए उसका फल। ता से जन्म मूस को लीना, मूसे का चूहे का जन्म मिला। 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं ये सब। और अनंत 14 पुनि कीन्हा, ता से जन्म ऊंट को लीना, 14 से ऊंट का जन्म। और चतुर्थी व्रत बखाना, गणेश चतुर्थी या और भी कोई चतुर्थी के व्रत करते हैं, ता से जन्म भैंस को जाना। लोमस ऋषि बता रहे भैंस का जन्म मिलता है। और व्रत करे झार बनाई, पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। लोमस ऋषि सिर्फ ये ज्ञान नहीं बता रहे, वो अपने साथ बीता हुआ प्रैक्टिकल बता रहे कैसे मैं 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। ये देखिए। अब ब्रह्मा जी बताते हैं, पुण्य गऊ का सबसे भारी, या से मुक्ति होई विचारी। कह रहे गऊ दान करो उससे मुक्ति हो जाएगी। अब लोमस ऋषि बता रहे हैं, गऊ दान दीन्हा बहु तेरा जन्म मिला, जो बकरी केरा, ये भी कर लिया, बकरी का जन्म मिला। ब्राह्मण भोजन दिए अघाई, ब्राह्मणों को छिका छिका के भोजन कराए। बिच्छू जन्म ताही से पाई, बिच्छू का जन्म मिला, भगवान नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। और अनेक पुण्य विधि कीन्हा, जासे जोनी जोनी दुख लीना। कह रहे और भी बहुत विधि करी पिताजी, योनि योनि में 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहा हूँ। जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुक्ति न पाई रहो आधीना। इतनी सारी विधियां करने के बाद भी मैं मुक्ति नहीं हुई, 84 लाख योनि में भटक रहा हूँ। जो जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो सो तब मैं कीन बनाई। अंत में ब्रह्मा जी को सच बताना पड़ा। ये देखिए, लोमस ऋषि मैं कहूँ बिचारा, संत शरण से होए उबारा। सच्चे संत की शरण में जाओ, तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उससे ही तुम्हारा उबारा अर्थात मोक्ष हो सकता है। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, तीर्थ और व्रत सारे झूठे हैं, नहीं होई है या से निर्वारा। तो माता जी ये देखिए आपके सामने है ये ग्रंथ मौजूद। अब आप बताइए, और अब देखिए आपको ये सारे व्रतों का और इनका फल बता के ब्रह्मा जी ने तो सच्चाई बता दी कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। यही हमारे गीता जी में बताया है। ये देखिए गीता जी का अध्याय 4 श्लोक 34 पढ़ के देखते माता जी। ये देखिए, पहले 4 का 5 ही देख लो। ये प्रभु जिनकी हम भक्ति करके मोक्ष पाना चाह रहे थे, वो क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन मेरे, ये क्या देखियो, चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। ये देखो, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये प्रभु भी जन्म मरण में है, अभी आप इन विधियों से मोक्ष की तलाश कर रहे हो। अब देखो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फाइनल डिसीजन है। ये देखो अध्याय 4 का श्लोक 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास, ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता जी में भी वही ज्ञान बताया है, घट रामायण में भी वही ज्ञान बताया है। तत्वदर्शी संत की शरण से उबारा होगा। माता जी आप फिर विचार करो, इस चीज़ को आप अच्छे से समझो, फिर गुरु जी का नाम लेके सच्ची भक्ति करो, जिससे मोक्ष होगा। तो जितने ये धर्म गुरु है कि सब कोई सच बता ही नहीं रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सत्य ज्ञान बता रहे हैं, जो प्रमाणित है, जिससे मोक्ष होगा और भक्ति से हमें लाभ मिलेंगे। और जो अनिरुद्ध आचार्य हैं या और कोई हैं जो आपको कथा करके बता देते हैं और फिर आपको व्रत करने के लिए कहते हैं या कोई भी शास्त्र विधि विरुद्ध क्रिया करने के लिए कहते हैं, वो आपके दुश्मन हैं, आप ये समझ के चलो। क्योंकि आपको मोक्ष नहीं करवाना चाहते, वो तो आपको 84 लाख योनि में धकेल रहे हैं। तो खुद भी तो वही कर रहे हो, तो वो भी जाएंगे। भगवान के जो विधान है वो सब पे लागू होते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे गुरुजी के सत्संग सुनो, इसको समझो तरीके से एक बार इस चीज़ को। आप नाम चाहे 1 हफ्ते बाद ले लेना, परंतु आप इस चीज़ को समझ लो। ये व्रत का इसलिए मना किया हुआ है हमारे गुरुजी ने। भैया आपने तो मेरे को दुविधा में डाल दिया, अब समझ नहीं आता मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। आप सत्संग सुनो गुरुजी के, ज्ञान गंगा लेके जाना, आप पूरा पढ़ो, और आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप आके फिर से पूछ लेना। यहाँ पे नाम लो गुरुजी से। ये मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत अनमोल है, अपना मोक्ष करवाओ। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना मोक्ष करवाओ, बस यही प्रार्थना है माता जी आपसे। ठीक है भाई, मैं लेके जाऊंगी, फिर मिला के देखती हूँ, फिर मैं अगर मेरे को सही लगा तो मैं संत रामपाल जी से नाम लेंगे। ठीक, सत साहिब।